नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको अलाइनमेंट के बारे में बताने वाला हूँ कि अलाइनमेंट क्या होती है और अलाइनमेंट की फीलिंग कैसी होती है और अलाइनमेंट क्यों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी किसी भी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए और कैसे अलाइनमेंट में आना है। और एक बार अगर आप इसे समझ लेते हो तो आपके लिए लाइफ में हर एक चीज़ मैनिफेस्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। और अलाइनमेंट के बारे में मैंने सबसे पहले अब्राहम हिक्स से ही सुना था और उन्हीं से इसे सीखा था। अब्राहम ने कहा था कि हम अपनी लाइफ में जो भी मांगते हैं यूनिवर्स हमें वो चीज़ उसी वक्त दे देता है, एक वोटेक्स के फॉर्म में, यानी एक वाइब्रेशनल रियलिटी के फॉर्म में। और अगर हमें उसे अपनी लाइफ में लाना है, फिजिकल रियलिटी में लाना है, तो हमें उसकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी को मैच करना होगा और वो चीज़ हमारी लाइफ में आ जाएगी। और इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ रहते हो, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अभी कैसी है और अभी आप किस सिचुएशन में फंसे हो। जितनी ही बड़ी प्रॉब्लम में क्यों ना फंसे हो, हर एक जगह से निकलने का रास्ता है। और आपको वो रास्ता जितना मुश्किल लगता है वो उतना मुश्किल है भी नहीं। और भले ही आपको कितनी ही बड़ी आपकी प्रॉब्लम क्यों ना लगती हो, जब आप अलाइनमेंट को समझ जाओगे और उसमें से निकल जाओगे तो आपको वो बहुत ज़्यादा आसान लगेगी और आपको लगेगा कि आपने इतने सालों तक इस चीज़ से परेशान होते रहे, ये तो आराम से निकल गई। तो जैसा मैंने बताया कि जब भी हम यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं तो यूनिवर्स हमें उसी वक्त वो दे देता है, लेकिन हमें उसके साथ वाइब्रेशनली अलाइन होना पड़ता है ताकि वो चीज़ हमारी लाइफ में आए। और अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो अगर आपकी लाइफ में नहीं हो रहा है, तो उसका एक ही सिंपल मतलब है कि आप उसके वाइब्रेशनल अलाइनमेंट से एकदम अपोजिट हो, इसीलिए वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं आ पा रही है। इसके अलावा कोई भी दूसरी चीज़ डिपेंड ही नहीं करती है आपकी लाइफ में, हर चीज़ डिपेंड करती है कि आप कैसे वाइब्रेशन दे रहे हैं यूनिवर्स को। अब्राहम हिक्स एक वर्ड यूज़ करती है, वॉइड, यानी किसी चीज़ का खालीपन। जब हमें कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी होती है तो हम उसके पीछे इस तरह से परेशान होते हैं कि उस चीज़ का खालीपन हमारी लाइफ में महसूस होता है। यानी अगर आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो तो जॉब नहीं होने का खालीपन एक आपके अंदर महसूस होता है। या अगर आपका कोई स्पेसिफिक पर्सन है जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपने कितनी भी टेक्निक्स कर ली हो और कोई फ़र्क ना पड़ा हो, कोई भी रिजल्ट ना मिला हो, और फिर जब आप उनके ना होने का आपकी लाइफ में जो वॉइड फील करते हो, यानी जो खालीपन फील करते हो अपने दिल में, वही फीलिंग सबसे बड़ी रेजिस्टेंस होती है। और बस आपको उस फीलिंग को चेंज करना है। भले ही आपकी लाइफ में कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको बस फीलिंग को चेंज करना है। यही आपकी अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस है। यानी अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोचकर अच्छा फ़ील करते हैं, तो आप अपने थॉट्स को अलाइन करते हैं। और अगर आप किसी चीज़ के बारे में बुरा सोचते हैं, बुरा फ़ील करते हैं, तो आप अपने आप को रेजिस्टेंस में लेकर जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियोस में बताया था कि हर सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट होते हैं। एक उसकी लैक का सब्जेक्ट होता है, एक उसकी मैनिफेस्टेशन का सब्जेक्ट होता है। जैसे अगर आप अपनी जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास जॉब हो और आप यूनिवर्स से कहते हैं यूनिवर्स मुझे जॉब चाहिए, और उसके बाद बताते हो कैसी जॉब चाहिए, और वो चीज़ आपकी अलाइनमेंट है। और जब आप इस अलाइनमेंट वर्ड को यूज़ करते हो, यानी आप कहते हो कि यूनिवर्स मुझे जॉब चाहिए, और उसके बाद जब आप अपना फोकस दूसरे सब्जेक्ट पर लेकर जाते हो, जॉब के अपोजिट पर लेकर जाते हो, यानी आप कहते हो कि यूनिवर्स मुझे जॉब चाहिए और उसके बाद कहते हो कि मुझे जॉबलेस नहीं रहना, तो ये रेजिस्टेंस होती है। जैसे अगर आप यूनिवर्स से पैसा मांगते हो कि यूनिवर्स मुझे इतने पैसे चाहिए, तो यूनिवर्स उसके लिए काम करने लगता है। लेकिन उसके बाद आपका फोकस इस चीज़ पर जाता है कि मेरे पास तो जॉब ही नहीं है, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा, या मैं गरीब नहीं रहना चाहता। या स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप कहते हो कि मुझे मेरा स्पेसिफिक पर्सन चाहिए। उसके बाद आप फोकस करते हो कि वो तो मुझसे बात भी नहीं करते। इस तरह से हमारी फ्रीक्वेंसी, यानी हमारी वाइब्रेशन दो तरफ में जाती है, और एक तरफ अलाइनमेंट होती है, दूसरी तरफ रेजिस्टेंस होती है। जब हम किसी चीज़ के सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं, जो हमें चाहिए उस तरफ देखते हैं, जैसे मुझे पैसा चाहिए, तो ये अलाइनमेंट हो जाती है। और जब आप कहते हैं कि मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा, या मैं गरीब नहीं रहना चाहता, तो इससे आप रेजिस्टेंस की तरफ जाते हैं। और इस तरह से हमारी लाइफ में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, यानी हर तरफ से किसी न किसी तरीके से रेजिस्टेंस हमारे को घेरे होती है। और हम जितना कोशिश करते हैं अपने थॉट्स को चेंज करने की, हम उतने उलझते जाते हैं और उतनी रेजिस्टेंस को क्रिएट करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इसका सबसे पहला सॉल्यूशन है, आपकी टोटल अलाइनमेंट का सॉल्यूशन है कि आप अपनी लाइफ में मेडिटेशन का इस्तेमाल करें, या फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स का इस्तेमाल करें, या कोई भी अब्राहम हिक्स का प्रोसेस आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। मेरे लिए सबसे अच्छा साबित हुआ है आज तक मेडिटेशन, और दूसरा पॉजिटिव एस्पेक्ट। पॉजिटिव एस्पेक्ट तो मैं शुरू में नहीं लिखता था, बस मेडिटेशन ही करता था। क्योंकि मेडिटेशन में आप कुछ करने की कोशिश नहीं करते हो, आप ये नहीं देखते हो कि आप अच्छा सोच रहे हो या आप बुरा सोच रहे हो, आप बस इस बात पर फोकस करते हो कि आपका ध्यान आपकी ब्रीदिंग पर होना चाहिए, यानी अपनी सांसों पर होना चाहिए। और जब आप अपना फोकस अपनी सांसों पर रखते हो, तो आपके थॉट्स ऑटोमेटिकली कम होने लगते हैं आपके माइंड से। और जब वो कम होने लगते हैं तो वो रेजिस्टेंस क्रिएट होनी रुक जाती है जो आप अपने थॉट्स से बना रहे होते हो, और वो सारी रेजिस्टेंस आपसे दूर होने लगती है धीरे धीरे। और ये एक बार में नहीं होता, क्योंकि आपकी रेजिस्टेंस बनने में आपको सालों लगे होते हैं।
और इसीलिए जब आप मेडिटेशन भी करते हो तो आपको कुछ महीनों का टाइम तो देना ही चाहिए खुद को, और खुद को भी आपको टाइम में नहीं बांधना चाहिए कि मुझे 3 महीने में ही ये रिजल्ट चाहिए। क्योंकि इसके बाद जब आप मेडिटेशन करना शुरू करते हो तो आपको इसकी हैबिट लाइफ टाइम के लिए बनानी होती है। और भले ही आपके लिए ये लगे कि आप लाइफ टाइम कैसे मेडिटेशन करोगे, लेकिन जब आप 2-3 महीने मेडिटेशन करने लगोगे और उसके बाद जब आपको रिजल्ट्स मिलने लगेंगे उस चीज़ के, तो आप उसे कभी छोड़ना नहीं चाहोगे। आप खुद ही मेडिटेशन करने लगोगे। उसी तरह से दूसरा स्टेप आता है पॉजिटिव एस्पेक्ट का। अगर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट इस्तेमाल करते हो तो इससे भी आप इजीली किसी चीज़ की अलाइनमेंट में आ सकते हो। और जब आप अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट को लिखते हो तो आप इस तरह से नहीं लिखते हो कि वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाली है या मैनिफेस्ट हो गई है। जैसे हम एफर्मेशंस में लिखते हैं कि आई हैव मैनिफेस्टेड माई ड्रीम कार, आई हैव मैनिफेस्टेड माई ड्रीम जॉब। इस तरह से पॉजिटिव एस्पेक्ट में नहीं होता। पॉजिटिव एस्पेक्ट में आप बस अपने फोकस को शिफ्ट करते हो। जैसे हो सकता है कि आपकी करंट लाइफ में यानी करंट रियलिटी में बहुत कुछ ऐसा हो रहा हो जिसको आप देखकर अनदेखा नहीं कर पाते हो। यानी अगर आप कोई फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो तो आप ये नहीं कह पाते हो कि मैं बहुत अमीर हूँ, क्योंकि इससे आपको रेजिस्टेंस फील होती है। और जब आप पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखते हो मनी के बारे में तो उसमें आप ये नहीं कहते हो कि मैं अमीर हूँ, और इस एफर्मेशन का आप यूज़ भी नहीं करते हो। आप बस इस चीज़ को देखते हो कि मनी के पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है और उसके बारे में लिखना शुरू करते हो। और जब आप लिखते हो कि मनी के पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है तो आपके माइंड में थॉट्स आते हैं कि पैसा हमारी लाइफ को ईज़ी बनाता है, पैसे होने से हम कुछ भी अपनी मर्ज़ी का खरीद सकते हैं, पैसे होने से हम अपने तरीके से लाइफ अपनी जी सकते हैं। अब इसमें देखिए, इन शब्दों में आप ना तो कुछ माँग रहे हैं यूनिवर्स से, ना ही कुछ बोल रहे हैं कि आपको ये चीज़ चाहिए। आप बस ये बोल रहे हैं कि पैसे की ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है, या कोई भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर होने के ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है। यानी डॉक्टर को इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, डॉक्टर को इतनी सैलरी मिलती है। या किसी पर्सन के बारे में, स्पेसिफिक पर्सन के बारे में लिख रहे हो तो आप ये नहीं लिख रहे हो कि वो पर्सन आपको चाहिए। आप ये लिख रहे हो कि वो पर्सन इतना अच्छा है, उसका बिहेवियर बाकी लोगों के साथ भी बहुत अच्छा है। इस तरह से आप उनके पॉजिटिव साइड को देख रहे हो और इस तरह से आप अपने आप को वाइब्रेशनली अलाइन कर रहे हो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को देखे बिना। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो और उसके लिए अफर्मेशन बोल रहे हो कि मुझे मेरी जॉब मिल चुकी है। और अगर आपकी लाइफ में जॉब नहीं है तो रियलिटी देखने के बाद आपको वो चीज़ टोटली गलत लगेगी कि आप बोल तो रहे हो कि आपके पास जॉब है पर आपके पास नहीं है, और इस चीज़ की फीलिंग आपको लैक फील कराएगी। वहीं अगर आप इस बात पर ध्यान ही नहीं देंगे कि आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप बस इस चीज़ पर ध्यान देंगे कि जॉब होने के पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है। यानी जॉब होने से आपको इतने समय पर सैलरी मिल जाती है, आपका दिन भर का काम रहता है, आप अपने दोस्तों के बीच में रहते हो, आप अपने काम को एंजॉय करते हो। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है जॉब के, कि आपको महीने की इतनी छुट्टी भी मिल जाती है, आप जहाँ चाहे वहाँ घूमने जा सकते हो अपने दोस्तों के साथ। अब इसमें देखिए कि आपने यूनिवर्स से कुछ भी नहीं माँगा कि आपको ये चीज़ चाहिए, फिर भी आप उस चीज़ की वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में आ गए। यानी पहले आप इस अफ़र्मेशन को यूज़ कर रहे थे कि मुझे मेरी जॉब मिल चुकी है, और उसके बाद फ़ील कर रहे थे कि मेरे पास तो ये जॉब है ही नहीं। और आप पॉज़िटिव एस्पेक्ट लिखकर उस चक्कर से निकल सकते हो, यानी उस साइकिल से निकल सकते हो जिसमें आपका माइंड आपको फ़ोकस करा रहा है कि आपके पास वो चीज़ नहीं है। और आपने यूनिवर्स से कुछ नहीं माँगा कि आपको जॉब चाहिए। आपने बस जॉब के लिए पॉज़िटिव एस्पेक्ट लिखा कि जॉब होने के ये फ़ायदे होते हैं, और उस चीज़ की वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में आप आ गए। और जैसा कि अब्राहम कहती है, आप जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो बस आप उसकी वाइब्रेशनल अलाइनमेंट को अचीव कर लीजिए और वो चीज़ आपकी लाइफ में आ जाएगी। इस वीडियो में मैंने जो भी बताया, अगर आप उसे अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो आप इजीली अपनी लाइफ में से किसी भी प्रॉब्लम में से निकल पाओगे। अगर फिर भी आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फील कर रहे हो और उसमें से नहीं निकल पा रहे हो तो आप पर्सनल सेशन के लिए मुझसे कह सकते हो, और उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर या जीमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसमें मैं आपको फीस भी बता दूंगा और आपका पर्सनल सेशन भी ले लूँगा, और आपकी लाइफ के प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन दूंगा। और उसके बाद मैं आपसे व्हाट्सएप में कनेक्टेड भी रहूँगा। और ये करना आपकी लाइफ में बहुत ईज़ी भी है, यानी अलाइनमेंट कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जिसे आप अचीव नहीं कर पाओगे। और जब आप अपनी लाइफ में आ जाओगे ना अलाइनमेंट में, तो आप इस चीज़ को समझ पाओगे कि मैं क्या कह रहा हूँ और मैं कैसा फ़ील करता हूँ अंदर से, और वो चीज़ तो मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। वो जब आप अलाइनमेंट में आओगे तो खुद ही आप मुझे बताओगे कि आप कैसा फ़ील करते हो अभी। और उसके बाद आप अपने लाइफ में हर एक एस्पेक्ट में जादू होते देखोगे, यानी वो चीज़ ऐसे चेंज होगी आपके लाइफ में से, इतनी मैजिकल तरीके से चेंज होगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि कभी वो प्रॉब्लम आपके साथ थी। और मैनिफेस्टेशंस भी आपकी लाइफ में बिना मांगे पूरी होती जाएंगी। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।